हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही है? नहीं, एकदम जबरदस्त चल रही होगी मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो संजना सागर, धर्मेंद्र कुमार, नीरज राजभर, सनी कुमार, सुसंता नायक, आर्यन राजपूत, चंदन कुमार सिंह, मनीष देशमुख, लक्ष्मी पाल, संतोष कुमावत, मोहित गुप्ता, सोनम चौहान, सौरभ पटेल, रेखा गैंगवार, अंशुल अहिरवार, अंकुश कुमार, सीतुल साहू, सुमन देवी, हेम जोशी, संदीप कुमार पटेल, चंदू, आनंद माधव तिवारी, सतेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया, राकेश गुप्ता, रोशनी चौधरी, विश्वजीत, अंकित ठाकुर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। चलो, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट में आज जो है पार्ट 4 आप लोगों के सामने है। पार्ट 4 में अगर बात करें तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन समझा था जिसे मैंने आप लोगों को, जिसमें एलिगेशन नाम का मेथड बताया था। बेसिकली मैंने आप लोगों से ये कहा था कि पहचान कैसे होती है जब भी हमारे पास कोई दो अलग अलग चीजें हों और उन दोनों को मिला के एक मिक्स या पूरी चीज बनी हो, तो आप वहां एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई एक कंप्लीट राशि है, उसका कुछ भाग मैंने अलग ब्याज दर पे उधार दे दिया, उसका शेष भाग जो है मैंने अलग ब्याज दर पे उधार दे दिया, और मुझे कंप्लीट से जो राशि प्राप्त हुई वो इतनी ब्याज प्राप्त हुआ, तो वहां मैं एलिगेशन लगा सकता हूं। ये कुछ भाग था, ये शेष भाग था, दोनों को मिला के कंप्लीट ब्याज कितना प्राप्त हुआ वो मुझे दिया हुआ था। तो यहां हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगा सकते हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन कल मैंने करा दिया था। एक क्वेश्चन आज कराता हूं, वो टॉपिक आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्त क्लियर हो जाएगा। बताइए फटाफट क्या होगा? बताइए मेरे भाई। 7,000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि जो है वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। टोटल राशि कितनी है मेरे भाई? 7,000 है। इसमें से कुछ राशि तो 6% वार्षिक दर पे उधार दी जाती है, शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपये था, अगर 5 साल का साधारण ब्याज 1,600 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, क्या 1 साल का साधारण ब्याज 320 रुपये हो जाएगा? तो उसने कहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि आप मुझे बताइए कि कितनी होगी। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि टोटल राशि है 7,000। मैंने कंप्लीट राशि 6% पर मान ली कि 6% पर उधार दी गई है। क्या मुझे जो ब्याज मिला होगा वो 420 रुपये मिला होगा 1 साल का? मैंने सारी की सारी राशि ये मान ली कि 6% ब्याज दर पे उधार दी गई, तो मुझे जो ब्याज मिला होगा, क्या 1 साल का ब्याज 420 रुपये मिला होगा? अगले केस में मैंने सारी की सारी राशि 4% ब्याज दर पे उधार मान ली। मैंने कहा 7,000 की राशि 4% ब्याज दर पे उधार दे दी, तो क्या मुझे जो ब्याज प्राप्त होगा 1 साल के अंदर वो 280 रुपये प्राप्त होगा? तो आपने कहा बिल्कुल प्राप्त होगा। अब आपने दी है मिक्स, कुछ राशि आपने 6% पर दी है और शेष राशि जो है वो आपने 4% पर दी है, यानी टोटल पर मिलने वाला ब्याज कितना है 1 साल का? तो आप कहेंगे 320 है। तो आपने यहां एलिगेशन लगाया, ब्याज पे आपने एलिगेशन लगा दिया। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 420 में से 320 जाएंगे 100 बचेगा, और 320 में से 280 जाएंगे तो 40 बचेगा। बचेगा क्या?
यानी यहां से अगर मैं रेशो निकालता हूं तो 2:5 का रेशो आ जाएगा। ये जो रेशो आता है ये मेरे प्यारे दोस्त प्रिंसिपल का रेशो आता है, यानी कि ये मूलधन का रेशो आता है। यानी अगर 6% की वाली राशि पूछूं तो 2 रुपए होगी, और 4% वाली राशि पूछूं तो 5 रुपए होगी। टोटल राशि कितने रुपए हो जाएगी? 7 रुपए। और उसने टोटल राशि 7,000 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? एक पार्ट की वैल्यू 1,000 रुपए हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू जो है 1,000 रुपए हो जाएगी, तो मेरे भाई दो पार्ट की वैल्यू 2,000 रुपए होगी, और 5 पार्ट की वैल्यू 5,000 रुपए हो जाएगी। उसने पूछा है 6% के ब्याज दर पर कितनी राशि उधार दी गई है, तो आप लोगों का जवाब होगा मेरे भाई 2,000 रुपए। आप लोगों का जवाब होगा 2,000 रुपए। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त? जब भी कोई एक कंप्लीट राशि होती है, वो दो टुकड़ों में उधार दी जाती है। एक पर ब्याज दर अलग होती है, दूसरे पर ब्याज दर अलग होती है, पूरे दोनों पर कंप्लीट ब्याज अलग होता है, तो मेरे भाई वहां हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, टोटल की टोटल राशि 6% पे मान लेते हैं, तो 420 रुपये ब्याज मिलता। टोटल की टोटल राशि 4% पर मान लेते हैं, 280 रुपये ब्याज मिलता। यानी अगर कंप्लीट राशि मैंने 6% पर दी हुई होती तो मुझे 420 रुपये ब्याज मिलता। कंप्लीट राशि मैंने 4% पर दी होती तो मुझे इतना रुपए ब्याज मिलता। और दोनों को मिला के मुझे ब्याज मिला कितना है? 320 रुपये मिला है मेरे भाई। तो यहां से इसमें से इसे घटाएंगे 100, इसमें से इसे घटाएंगे 40। रेशो जो आएगा प्रिंसिपल का वो 2:5 आ जाएगा। यानी 2 रुपए मैंने 6% पर लगाए थे, 5 रुपए मैंने 4% पर। दोनों को मिला के मैंने 7 रुपए लगाए हैं। उसने दी है टोटल राशि 7,000। तो एक बराबर 1,000, तो दो बराबर 2,000, 5 बराबर 5,000। रेट पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चल रहे हैं, टाइप 9 की तरफ चल रहे हैं। क्या ये एक एक दो दो क्वेश्चन ही कराओगे? नहीं, बहुत सारे कराऊंगा, बहुत सारे कराऊंगा। अभी मैंने आइडिया दिया है कि ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। जब मैं मिसलेनियस क्वेश्चन हेडिंग डालूंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन हेडिंग डालूंगा मेरे भाई, तब उसमें यही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूंगा। तो टेंशन मत लेना मेरे भाई किसी भी बात की, बस टाइप क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे हो रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, दूसरा टाइप इसका बता देता हूं, दूसरा मेथड भी बता देता हूं मेरे भाई। मैंने मान लिया मैंने 6% के ब्याज दर पर ए राशि उधार दी थी। टोटल राशि कितनी है? टोटल राशि कितनी है मेरे भाई? 7,000। तो बची कुची बची हुई कितनी होगी? 7,000 माइनस ए। वो 4% के ब्याज दर पे उधार दी है। अगर मैं आपसे पूछूं ए रुपए पर 6% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना होगा, तो ए रुपए पर 6% के हिसाब से एक साल का ब्याज इतना होगा। PRT/100 होगा। इतने रुपए पर 7,000 माइनस ए रुपए पर एक साल का ब्याज, 4% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना होगा? इतना होगा। और दोनों से प्राप्त एक साल का ब्याज कितना दिया हुआ है? 320 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, यहां से आप देखेंगे तो 100 कॉमन आ जाएगा। ये क्या है? 6A है, प्लस 7,000 की गुणा 4 में करेंगे 28,000 आएगा, माइनस 4 की गुणा ए में करेंगे 4A आएगा। और ये डिवाइड में 100 था, इधर आके मल्टीप्लाई में 100 होगा, 32,000। 6 में से 4 गया, 2,000 बचेगा, 2A बचेगा। 28,000, 32,000 में से 28,000 जाएंगे, 4,000 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। अगर ए की वैल्यू 2,000 है तो 2,000 ये हो गई। 7,000 में से 2,000 गए तो 5,000 मेरे प्यारे दोस्त ये हो गई। ठीक है,
6% पे पूछे तो 2,000 होगी, और 4% पर पूछे तो 5,000 होगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। 320 कहाँ से आया बेटा? वो देखो, 5 साल का ब्याज दिया हुआ था 1600। 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, तो मैंने 1 साल का निकालना है, तो मैंने 1 साल का साधारण ब्याज निकाला, 320 यहां से आया। ठीक है, दो तरीके मैंने बता दिए हैं, कोई से भी तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन को कर लेना। टाइप 9 आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है 6600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। यानी हमें किससे डिवाइड करना है? आप कहेंगे हमें 6600 को डिवाइड करना है। किन दो भागों में हमें डिवाइड करना है? तो आप कहेंगे हमें P1 और P2 में डिवाइड करना है। हमें दो भागों में डिवाइड करना है। पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए, 10% के हिसाब से साधारण ब्याज जो है, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 9% के साधारण ब्याज के बराबर हो। यही तो क्वेश्चन ने कहा है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगर मैं कहूं 1 साल का साधारण ब्याज 10% है, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 30% हो जाएगा। यानी कि अगर इस मूलधन पे 30% ब्याज निकालूं, तो क्या ये पहली राशि पर ब्याज आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं यहां कहूं 1 साल का साधारण ब्याज 9% है, तो 4 साल का साधारण ब्याज 36% हो जाएगा। यानी कि मैं आपसे पूछूं कि दूसरी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, तो मूलधन का 36% साधारण ब्याज होगा। उसने कहा है दोनों साधारण ब्याज बराबर हैं, यही तो बोला है। तो मेरे भाई यहां से आप प्रिंसिपल का रेशो निकाल दीजिए। तो आपने कहा प्रिंसिपल का रेशो जो आएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो 6 और 5 का आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई पहली राशि 6 रुपए है और दूसरी राशि 5 रुपए है। दोनों को मिला के राशि 11 रुपए है। दोनों को मिला के राशि कितनी दी है? 6600। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 600 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 600 आएगी, तो 6 पार्ट की राशि, पहली राशि 3600 आ जाएगी। अगर एक बराबर 600 तो 5 बराबर कितना? दूसरी राशि जो है वो 3000 हो जाएगी। दूसरी राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 3000 हो जाएगी। अगर पहली राशि 3600 है, अगर पहली राशि 3600 है, तो दूसरी राशि 3000 हो जाएगी। दोबारा समझेंगे एक बार। मैंने आपसे कहा कि टोटल राशि 6600 है, इसे दो भागों में डिवाइड करना है। मैंने पहला भाग P1 ले दिया, दूसरा भाग P2 ले दिया। पहले भाग पे 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज जो है, दूसरे भाग पे 4 वर्ष के लिए 9% के साधारण ब्याज के बराबर है। तो अगर 1 साल का 10% है, तो 3 साल का साधारण ब्याज 30% हो जाएगा। 1 साल का 9% है, तो 4 साल का साधारण ब्याज 36% हो जाएगा। पहली राशि का 30% दूसरी राशि के 36% के बराबर दिया हुआ है। दोनों का रेशो निकालेंगे, पहली राशि 6, दूसरी राशि 5 आ जाएगी। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल राशि 11 आ जाएगी। टोटल राशि है कितनी? 6600 है। एक बराबर 600, तो 6 बराबर 3600, 5 बराबर 3000 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा एनटीपीसी, 1 मार्च 2021 में मेरे प्यारे भाई आप लोगों से पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 36, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक आदमी है, तीन अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता होती है, जब वो जो स्कीम है वो पूरी हो जाती है, जब वो योजना का टाइम जो है वो पूरा हो जाता है मेरे भाई, उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। मेरे भाई समान ब्याज प्राप्त होता है, इस वर्ड को थोड़ा सा पकड़िएगा। समान ब्याज जो है वो प्राप्त होता है मेरे भाई। उसने कहा है निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। निवेशित धनराशि, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उनका अनुपात आपको निकालना है। अच्छा, मैंने मान लिया तीन योजनाओं में पैसा लगना है। क्या तीन योजनाओं में लगने वाला पैसा आप मान सकते हैं कि पहली योजना में जो पैसा लगा वो P1 पैसा था, दूसरी योजना में जो पैसा लगा वो P2 पैसा था, और तीसरी योजना में जो पैसा लगा वो P3 पैसा था। उसने कहा है पहली योजना पर ब्याज 10% था, 10 साल के लिए लगाई गई है, तो 1 साल का 10%, तो 10 साल का क्या, मुझे यहां नहीं, यहां देखो, पहली योजना में जो ब्याज दर था वो 10% था। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। अगर 1 साल का 10% है तो 6 साल का क्या 60% ब्याज मिला होगा? यानी पहली योजना पर मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 60% होगा, हो जाएगा। दूसरी योजना पर जो ब्याज मिलता है 1 साल का 12%, तो 10 साल का कितने परसेंट हो जाएगा? 120% ब्याज दूसरी योजना पर हमें मिल रहा होगा। तीसरी योजना में 1 साल का 15% ब्याज मिलता है, तो 12 वर्ष का 180% ब्याज मिल रहा होगा। और तीनों योजना से ब्याज बराबर मिल रहा है, तो क्या तीनों को बराबर लिख सकते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे भाई, अगर कोई चीज कट रही है तो काट दो। परसेंटेज तीनों जगह है, कट सकता है। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, कट सकता है क्या 60 से? यानी कि मेरे भाई ये आ चुका है P1 बराबर 2P2 बराबर 3P3 आ चुका है। मेरे भाई, अगर मैं रेशो निकालना चाहता हूं, तीनों की राशियों का अनुपात निकालना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे साथी, ऐसे केस में मैंने रेशो में बताया होगा, जब इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को दी हो और आपको P1 की वैल्यू निकालनी हो, P1 को छिपा लेना, इन दोनों की गुणा कर देना, 2 तिया 6। आपको P2 की वैल्यू निकालनी हो, P2 को छिपा लेना, 3 एकम 3। आपको P3 की वैल्यू निकालनी है, P3 को छिपा लेना, 2 एकम 2। या तीनों की राशियों का अनुपात 6 3 2 आ जाएगा? क्या तीनों की राशियों का अनुपात जो है वो 6 3 2 आ जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आज भी पूछा जाता है, कल भी पूछा जाता था। आज भी पूछा जाता है और कल भी पूछा जाता था मेरे भाई। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, हमें क्या करना था, क्वेश्चन हमें बता चुका है। पहली राशि पर 10% ब्याज दर 6% के हिसाब से, दूसरी राशि पर 12% ब्याज दर 10% के हिसाब से, और तीसरी राशि पर 15% ब्याज दर 12 साल के लिए। तो 6 ढाई 60% ब्याज हो जाएगा टोटल। 10 की गुणा 12 में 120% ब्याज हो जाएगा। और 15 की गुणा 10 की गुणा 10 में 12 की गुणा नहीं, 10% की गुणा 6 में 60%, 12% की गुणा 10 में 120%, 15 की गुणा 12 में 180%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिपक्वता का मतलब होता है जब भी कोई योजना का टाइम पूरा हो जाता है, यानी इतने टाइम बाद, इतने टाइम बाद, जैसे एफडी नहीं होती है, एफडी इतने टाइम बाद ये हो जाएगा। तो परिपक्वता मतलब समय पूरा होने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आरआरबी जेई में पूछा है, आरआरबी जेई में आपसे पूछा है मेरे भाई
28/5/2019 पे भाई प्लस का उसने बोला नहीं है तो प्लस करना क्यों है। उसने बोला है तीनों से प्राप्त ब्याज बराबर है तो बराबर ही तो लिखोगे। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वो वैसा ही तो करोगे मेरे भाई। मैच्योरिटी क्या होता है सर, मैच्योरिटी यही होता है पूरी होने पर। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से बताइए। अपोन में करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पैसे वो पूछता ही नहीं, पैसे वो पूछता ही नहीं मेरे भाई, क्योंकि उसने ना तो अमाउंट दी हुई थी ना प्रिंसिपल आप लोगों को दिया हुआ था। और सुन लो, आप लोग भी फाउंडेशन बैच का, प्यारे दोस्त फाउंडेशन बैच के लिए चलाया है। आप लोग भी अपना रिवीजन कर लेना। 20 बेहतरीन क्वेश्चन, 20 बेहतरीन क्वेश्चन किसके, नंबर सिस्टम के। 20 बेहतरीन क्वेश्चन किसके, नंबर सिस्टम के। कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे मेरे भाई क्विज ओपन हो जाएगा, क्विज ओपन हो जाएगा। आप उसको दे लेना और देखना आपका स्कोर कितना आता है। चैप्टर वाइज क्विज आप लोगों को मिलने लगेगा हर सैटरडे मेरे भाई। हर सैटरडे में चैप्टर वाइज क्विज आप लोगों को मिलने लगेगा। तो इस सैटरडे जो मिलने वाला है वो नंबर सिस्टम का क्विज मिलने वाला है, जिसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन वो जाना कहाँ पड़ेगा, आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट में जाके नायक फाउंडेशन बैच के अंदर जाके वहां मैथ्स नाम के फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, P1 P2 P3 को क्रम से 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। वर्ष के अंत में कह रहा है, यानी 1 साल के अंत में वो आपसे बोल रहा है तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो, साधारण ब्याज बराबर हो। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है, आप राशि पूछ रहे थे ना, तीनों राशियों का योग 2600 दे रखा है, तो बताइए तीनों अलग अलग राशियां कितनी होंगी। तो क्वेश्चन को करने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त वही होगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। कैसे भाई, तीन राशि हैं आप लोगों को दी हुई है, एक P1 दी हुई है, एक P2 दी गई है और एक P3 आप लोगों को दी गई है। उसने कहा है 1 साल का ब्याज 4% है और समय 1 साल ही दिया हुआ है, तो यहां मिलने वाला ब्याज कितना होगा, 4%। यहां मिलने वाला ब्याज कितना होगा, 6%। और यहां मिलने वाला ब्याज कितना होगा, 8%। तीनों से प्राप्त ब्याज जो है वो बराबर है। क्या तीनों से प्राप्त ब्याज जो है वो हम बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब मेरे भाई जो कटता है उसे काट दो, परसेंट कट जाएगा तीनों जगह से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 आ जाएगा, आएगा। अगर मैं आपसे तीनों राशियों का अनुपात पूछता हूं, अगर मैं तीनों राशियों का अनुपात मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो इसका मतलब क्या है। P1 की वैल्यू पूछ रहा हूं, P1 को छिपा लो, P2 P3 की गुणा करोगे 12 आएगा। P2 की वैल्यू पूछता हूं, इसको छिपा लो, 4 की गुणा 2 में करोगे 8 आएगा। P3 की वैल्यू पूछता हूं तो इसको छिपा लो, 3 की गुणा 2 में करोगे 6 आ जाएगा। यानी मेरे दोस्त अभी ये और छोटा हो सकता है, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6 हो जाएगा। रेशो जो है वो 6 4 3 आ जाएगा। मेरे हिसाब से P1 को मिलने वाली राशि 6 है, P2 को मिलने वाली राशि 4 है, P3 को मिलने वाली राशि 3 है और तीनों में बटने वाली राशि 13 हो जाएगी। उसने कितनी दी है, तीनों राशियों का योग 2600। तो एक बराबर किसका होगा, 200 के। तो मेरे भाई 6 बराबर 1200 के हो जाएगा। एक बराबर 200 तो 4 बराबर 800।
1 बराबर 200 तो 3 बराबर 600 हो जाएगा। यानी तीनों की राशि आपके सामने आ चुकी है। पहले को बटने वाली राशि 1200, दूसरे को 800, तीसरे को 600। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और करना। आशुतोष तिवारी, मेरे भाई मैं मिसलेनियस में लाऊंगा आपको एसएससी के क्वेश्चंस, मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा। अभी ये टाइप वाइज करा रहा हूँ। मैं एसएससी के भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं रेलवे के भी क्वेश्चन कराऊंगा। भाई मैं क्यों गुस्सा हूंगा अगर आप सही बात बोलोगे। आपकी डिमांड है और होनी भी चाहिए। आपने मुझसे पहले कहा था जी रेलवे के क्वेश्चन लाओ, मैं रेलवे के क्वेश्चन मिसलेनियस में लाया था। इस बार मैं मिसलेनियस के क्वेश्चन, रेलवे के क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ टाइप वाइज में, मिसलेनियस में लाऊंगा आपके एसएससी के क्वेश्चन। मैं सारे टाइप सिखाने के बाद आपकी प्रैक्टिस मिसलेनियस में इसी चैप्टर के अंदर साथ के साथ कराऊंगा। तो ऐसा नहीं करूंगा मैं आप लोगों को कि प्यारे दोस्त मतलब अब सारे टाइप हो गए, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड क्लास है तो मत देखो भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पूछो पूछो पूछो। अभिषेक श्रीवास्तव पूछो भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। समांतर माध्य पढ़ाऊंगा भाई, समांतर माध्य पढ़ाऊंगा। अभी तो एपीजीपी बचा हुआ है। पहले इस क्वेश्चन का जो पढ़ा रहा हूं पहले उस पे ध्यान दो, बाद में देखेंगे भाई इन चीजों को क्या नहीं पढ़ाया क्या पढ़ाया है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। टोटल राशि कितनी है 7930, 3 भागों में विभाजित की जाती है। पहला भाग कितना है P1, दूसरा भाग कितना है P2 और तीसरा भाग कितना है P3। 3 भागों में विभाजित कर दी। आगे बढ़िए। ए बी सी को क्रम से 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। ये 2 वर्ष के लिए दी जाती है। इसको राशि 3 वर्ष के लिए दी जाती है और इसको राशि 4 वर्ष के लिए दी जाती है। और ब्याज दर सबकी कितनी रहती है 5% रहती है। ठीक है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, इस बार राशि बराबर लिखी हुई है। राशि बराबर होने का मतलब है अमाउंट यानी मिश्रधन जो है वो बराबर है। अमाउंट यानी मिश्रधन जो है वो बराबर है। अगर वो साधारण ब्याज को बराबर कहता तो प्यारे दोस्त मैं साधारण ब्याज बराबर लिखता। लेकिन अगर उसने तीनों की राशि को बराबर कहा है यानी मूलधन में ब्याज जुड़ने के बाद यानी मिश्रधन जो है वो बराबर है। कहने का मतलब बात को समझिए बेटा। अभी तक मैं ब्याज बराबर लिख रहा था, अभी तक मैं ब्याज बराबर लिख रहा था, लेकिन उसने क्या कहा है तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है यानी टाइम पीरियड के बाद बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा मेरे भाई, मूलधन इसका कितना है P1 है, मूलधन में इसका ब्याज जोड़ना पड़ेगा। ब्याज क्या होता है P1 इंटू रेट कितना है 5% इंटू समय कितना है 2 साल/100। अगर मूलधन में इसका ब्याज जोड़ दोगे तो क्या इसका अमाउंट यानी मिश्रधन बन जाएगा, क्या इसकी कंप्लीट राशि हो जाएगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। मैंने आप लोगों से कहा दूसरे की राशि है P2, दूसरे की राशि है P2। P2 का अगर मैं ब्याज जोड़ दूं, मूलधन में ब्याज जोड़ दूं, रेट कितना है 5%, समय कितना है 3 वर्ष/100। क्या ये इसकी राशि हो जाएगी, कंप्लीट अमाउंट इसका हो जाएगा। तीसरे का मूलधन है P3 और मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे
P3 इंटू रेट 5%, समय कितना है 4 वर्ष, बटे में 100। मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे राशि आएगी, और तीनों की राशि हमें बराबर दी हुई है। क्या तीनों की राशि हमने बराबर दी हुई है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर दी हुई है। मूलधन में ब्याज जोड़ा PRT/100, मूलधन में ब्याज जोड़ा PRT/100, मूलधन में ब्याज जोड़ा PRT/100। सबका रेट 5% था, इसलिए आर की जगह 5 लिखा है। इसका टाइम 2 वर्ष, इसका टाइम 3 वर्ष, इसका टाइम 4 वर्ष था, इसलिए यहाँ टाइम में 2 वर्ष लिखा है, यहाँ टाइम में 3 वर्ष लिखा है, और यहाँ टाइम में मेरे प्यारे दोस्त 4 वर्ष लिखा है। अब मेरे प्यारे साथी, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो एलसीएम आएगा 100P1 प्लस 10P1, क्या ये 110P1 हो जाएगा? बटे में 100 होगा, बराबर 100P2 प्लस 15P2, 115P2 हो जाएगा, बटे में 100 होगा मेरे प्यारे दोस्त। 100P3 प्लस 20P3, 120P3 होगा, और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या तीनों जगह से 100 कट चुका है? तो आप कहेंगे तीनों जगह से 100 कट चुका है मेरे भाई, तीनों जगह से 100 जो है वो कट चुका है। अब आप मुझे इन तीनों का रेशो बता दीजिए। अब इन तीनों का रेशो आप लोग मुझे बताइए कि रेशो क्या होगा। अच्छा, कितने बच्चों ने इसे ब्याज से किया है, ब्याज को बराबर रख के किया है? कितने बच्चों ने ये लिखा है 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 10%, 15% और 20% को बराबर करके किया है? मैं बताता हूं कैसे। मूलधन का मूलधन का 5 दूनी 10%, मूलधन का 5 तिया 15%, और मूलधन का 5 चौक 20%। तीनों की राशि बराबर लिख दिया उन्होंने, तीनों का ब्याज बराबर लिख दिया है। यहां उन्होंने कहा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अगर P1 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपने 12 बताई होगी, P2 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं तो आपने 8 बताई होगी, और P3 की आपसे पूछ रहे हैं तो 6। यानी 6, 4 और 3, 6, 4 और 3 मेरे भाई। तो अगर मैं आपसे कहूं कितने बच्चों ने 6 और 4, 10 और 3, 13, 13 को आपने 7930 के बराबर लिखा है, 13 को आपने 7930 के बराबर लिखा है। एक पार्ट की वैल्यू 13×6 = 78, क्या एक पार्ट की वैल्यू 610 के बराबर आएगी? तो ए की वैल्यू यानी 6 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। कितने बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन को किया है? 3660 कितने बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन को किया है? 3660 कितने बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन को किया है? चाहे क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्त इससे आए, चाहे क्वेश्चन का आंसर उससे आए, मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये कैसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा ये वाला मेथड तब लगाएंगे जब वो ब्याज बराबर देगा, जब वो ब्याज बराबर देगा मेरे भाई, ठीक है। अगर वो ब्याज बराबर नहीं दे रहा है, अगर वो ब्याज बराबर नहीं दे रहा है, वो राशि बराबर दे रहा है, तो फिर आपको मिश्र धन को बराबर लिखना होगा, मिश्र धन को बराबर लिखना होगा मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? ये कब लगाना है आप लोगों को? भाई 1 साल का 5% तो 2 साल का 10%, 1 साल का 5 तो 3 साल का 15, 1 साल का 5 तो 4 साल का 20। काट दिया, 2 3 4 से काट दिया, P1 की वैल्यू निकाली, 4 तिया 12 आई, P2 की वैल्यू 4 दूनी 8 आई, P3 की वैल्यू 3 दूनी 6, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 6 4 10 3 13। उसने राशि 7930 दी है, एक बराबर 13×6 = 78, 610। तो पहले की राशि 6 बराबर किसके आएगी? तो आप कह देंगे 3660 की आएगी। लेकिन मेरे दोस्त मैं फिर से बता देता हूं, इसीलिए जो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने इस मेथड से भी करके बताया। ये तब लगेगा जब वो साधारण ब्याज बराबर देगा, ये तब लगेगा जब वो साधारण ब्याज बराबर देगा।
साधारण ब्याज बराबर देगा, साधारण ब्याज बराबर देगा, ये तब लगेगा जब वो साधारण ब्याज बराबर देगा। ठीक है, ये तब लगेगा मेरे भाई, ये तब लगेगा जब वो राशि बराबर देगा, राशि बराबर देगा। मेरे भाई मैं इसे भी दूसरे तरीके से एक छोटा भी तरीका करूंगा अभी। इसे छोटा, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको इसलिए लिखवाई है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो सके कि मूलधन में मैंने ब्याज जोड़ा है। वरना मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। पहले साल का ब्याज बैठेगा एक साल का 10%, तो 100% में 10% जोड़ दोगे तो पहली राशि का डायरेक्ट 110% निकाल देना, ये राशि हो जाएगी। ब्याज कितना बैठा? 15%। 100% मूलधन, उसमें 15% जोड़ दिया, 115% दूसरी राशि हो जाएगी। ब्याज कितना बैठा? 20%। 100% में 20% जोड़ा, 120% राशि हो जाएगी। आप डायरेक्टली वहां से देख के ये स्टेप भी लिख सकते हैं, और लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये क्यों लिखा था? केवल समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, समझाने के लिए मेरे भाई। अब यहां से सॉल्व कर लो मेरे भाई। 5 से काटिए, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा। 5 से काटिए 23 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 24 बार कटेगा। कट जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अगर मैं P1 की वैल्यू निकालता हूं, यहाँ P2 की वैल्यू निकालता हूं, और यहाँ P3 की वैल्यू निकालता हूं, P1 को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो। 24 तिया 72 को 2 हासिल 7, 24 दूनी 48, 48 और 7 55 आएगा। जब P2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसको छुपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो। 24 दूनी 48 को 8 हासिल 4, 24 दूनी 48 और 4 52 आएगा। जब P3 की वैल्यू, इसको छिपा लो, 23 दूनी 46 को 6 हासिल 4, 23 दूनी 46 और 4 50 आएगा। दो से ही काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 तिया 6। एक बार कैलकुलेशन देख लेना मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, हाँ। इस क्वेश्चन में बस आपको इतना करना पड़ेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले एक बार क्वेश्चन को कर लो। अब मेरे हिसाब से तीनों में बटने वाली राशि मेरे भाई ये है। टोटल करा, 6 4 10 और 3 13 को 3 हासिल 1, 7 और 1 8 6 14, 14 5 19 को 9 हासिल 1, 2 और 2 4 और 6 793। उसने कितनी दी है? 7930 दी है। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 10 के हो जाएगा। अगर एक बराबर 10 हो चुका है तो ये राशि 2760 हो जाएगी, ये राशि 2640 हो जाएगी, और ये राशि 2530 हो जाएगी। ठीक है, मैंने दोनों बातों को इसलिए इस पेज पर लिखा है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। वो साधारण ब्याज को बराबर करेंगे। साधारण ब्याज तब बराबर करना है जब साधारण ब्याज बराबर दिया हो। अगर राशि बराबर दी है तो वो आपसे अमाउंट को बराबर करने के लिए बोल रहा है, वो आपसे मिश्रधन को बराबर करने के लिए बोल रहा है। अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाता हूं, और आपको पेपर का हिसाब बताता हूं कि पेपर में आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व करना है। आप इसको हटाइए यहां से, इसको हटाइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां से इसको हटा दीजिए। मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करना। ये वो चीज है जब साधारण ब्याज बराबर है। जैसे अब तक क्वेश्चन मैं आपको कराता आ रहा था, पिछले दोनों क्वेश्चन में साधारण ब्याज को मैंने बराबर किया था। ये रहा साधारण ब्याज, क्योंकि उसने बोला था साधारण ब्याज बराबर है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी साधारण ब्याज को ही बराबर लिखा था, क्योंकि उसने बोला था कि समान ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। लेकिन लेकिन जब मेरे प्यारे दोस्त उसने राशियों को बराबर बोला, जब उसने राशियों को बराबर बोला, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में आया कि अमाउंट जो है वो बराबर है। अमाउंट जो है वो मेरे भाई बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। कोई टाइम बराबर नहीं है, कोई टाइम खत्म नहीं होगा मेरे भाई। मतलब वैसे तो मुझे अपना समझाना बेकार लगता है कि शायद
मैं आपको कभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि जब इन 5 महीने में मैं आपको नहीं समझा पाया, 4 महीने में, तो आगे क्या ही समझा पाऊंगा। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि मेरे भाई, जितना दिमाग आप इन चीजों पे लगाते हो कि पेपर में तो इसे ही करते रह जाएंगे, मत करना, छोड़ देना। तरीका इसका यही है, आप सुन तो लो, पहले समझ तो लो। जितना दिमाग फालतू चीजों पे लगाते हो, इतना दिमाग पढ़ने में लगाओगे तो अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगे। ठीक है मेरे भाई। लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते वो चीज। एडवांस चालू करूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। जो करा रहा हूं उसे तो कर लो, जब एडवांस पढ़ाऊंगा जी, अभी तो सीआई छोड़ी आए, अभी तो ऐसा ही छोड़ी आए। आइए मेरे प्यारे दोस्त, समझिए। मुझे नहीं पता, ये भी आपको पेपर में नहीं करना है, आपको इतना पेपर में करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। एक टोटल राशि है 7930, उसे 3 भागों में हमने विभाजित कर दिया। ठीक है, कितना भी होगा एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और एबीसी को क्रम से 2 वर्ष, बी को 3 वर्ष, सी को 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। उसने कहा है यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है। उसने राशि को बराबर कहा है। जब राशि को बराबर किया कहा है तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए अमाउंट बराबर है। और जब अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन होता है 100% प्लस ब्याज, अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो ये अमाउंट बन जाएगा। यही तो बताया है। अब देखिए, मैंने आप लोगों से ये कहा कि अगर 1 साल की दर 5% है तो 2 साल में 10% ब्याज लगेगा। अगर 100 रुपए में 10% जोड़ दूंगा तो क्या पहले का मिश्रधन आ जाएगा, यानी पहली राशि का 110% निकाल दो, ये मिश्रधन आपके सामने आ चुका है। दूसरा, 1 साल का 5% तो 3 साल का 15%, 15% जोड़ दूंगा 100 में तो दूसरे का 115% निकाल दो। 1 साल का 5% तो 4 साल का ब्याज 20%, जब 20% 100% में जोड़ोगे तो P3 का 120% निकाल दो। 100 100 100 कट चुका है। 5 से काटा 22 बार कटा, 5 से काटा 23 बार कटा मेरे भाई, 5 से काटा 23 बार कटा, और 5 से काटा 24 बार कटा। कट गया। अगर मैं आपसे कहूं P1 की वैल्यू निकालिए तो P1 को छिपा लो, क्या इन दोनों की गुणा करोगे? 24 तिया 72 को 2 हासिल 7, 24 दूनी 48, 48 और 7 55। P1 की वैल्यू आ चुकी है 552। अब मैं P2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, P2 को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो। 22 चौक 88 को 8 हासिल लगे 8, 22 दूनी 44 और 8 52 हो जाएंगे। तीसरे की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तीसरे को छिपा लो, 23 दूनी 46 को 6 हासिल 4, 23 दूनी 40 और 4 50 हो जाएंगे। जब 2 से काटा तो ये 276 बार, ये 264 बार, ये कितनी बार कटा, ये 203 बार कट गया मेरे भाई। 2 पंजे 10, नहीं 253 बार कटेगा, 253 बार कटेगा। कट गया क्या? अब मैंने आपसे क्या कहा, अब मैंने आपसे क्या कहा मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैंने आपसे ये कहा कि तीनों को मिलाकर राशि, तीनों को मिलाकर राशि 6 और 4 10 और 3 13, 13 को 3 हासिल 1, 7 और 1 8 6 14 5 19 को 9 हासिल 1, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, क्या तीनों को मिलने वाली राशि 793 होगी? तो मेरे भाई उसने कहा है 7930 होगी। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 10 के। तो 276 पार्ट की वैल्यू 2760 के बराबर आएगी, यानी पहले को मिलने वाली जो राशि होगी वो 2760 होगी। बेटा एडवांस
दीपक सर फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन बैच में जाके कर लो, एडवांस मैथ उनसे करना है तो। इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। वो मैं आपकी समझदारी देख चुका हूँ कि आपकी समझदारी किस लेवल की है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप एक बार जाके देखो, पढ़ के देखो, अगर वहां से चीजें समझ में आ रही हैं, कुल मिला के हमें समझने से मतलब है। ना मैं आपका कोई रिश्तेदार हूं, ना मैं आपका कोई कुछ हूं, तो मुझसे पढ़ने की जबरदस्ती ही नहीं है। ठीक है। एक कह रहा है जी, हिमांशु जी कह रहे हैं इतना तेज पढ़ा रहे हो, खुद से ही सॉल्व कर रहे हो, बताओ यार कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती हो गई है बैच लेके। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। बेटा 4 महीने में कोर्स खत्म कराते हैं सब। और यहाँ 4 महीने में 6 चैप्टर हुए हैं आपके, और झक मारने नहीं आता हूँ मैं क्लास में। गुणा करनी आप नहीं जानते, डिवाइड करना आप नहीं जानते, कुछ करना आप नहीं जानते। देखिए मेरे भाई, तो क्या ये चीज़ समझ में आ गई मेरे भाई? तो मैंने बहुत आराम से बहुत चीज़ों को, मैंने जो आपका डाउट उठ सकता था वो डाउट को मैंने समझाने की यहाँ कोशिश की है कि ब्याज बराबर है तो ब्याज को बराबर लिखना है। और मेरे भाई अगर आप लोगों का अमाउंट बराबर है तो अमाउंट को आप लोगों को बराबर लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब मेरे प्यारे दोस्त, मैंने जो है वो अ, सारे टाइप को एक जगह करने की कोशिश की है, लगभग लगभग 9-10 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात समझिए कि बहुत सारे टाइप आपको ऐसे लग सकते हैं कि बहुत सारे टाइप जो हैं वो मुझसे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे टाइप हमारे नहीं हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं उन टाइप को जो है वो मिसलेनियस पार्ट में आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब जो मैं करने वाला हूँ, मिसलेनियस पार्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ। और मिसलेनियस पार्ट में हम उन सारी चीजों को करेंगे, मिसलेनियस पार्ट में हम उन सारी चीजों को करेंगे जो पीछे पढ़ के आई हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप एक बार इसके सारे टाइप को देख लीजिएगा, सारे टाइप जितने भी टाइप हैं उतने टाइप देख लीजिएगा। मिसलेनियस पार्ट जो है वो मैं कल से शुरू करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी आज डाउन है, तो मैं मिसलेनियस पार्ट जो है वो कल से शुरू करूंगा। और कल से ही हम लोग पढ़ रहे होंगे मिसलेनियस को। एक बार इसके सारे टाइप आप लोग पढ़ के आना, इंस्टॉलमेंट भी कराऊंगा दोनों की, एक साथ कराऊंगा, चाहे वो साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट हो। ठीक है, मिलेंगे कल दोस्त एक शानदार क्लास के साथ। किसी से कोई नाराजगी नहीं है, ना मेरा मूड खराब है, और ना मैं किसी गुस्से में क्लास से जा रहा हूँ। परेशान मत होइएगा, मुझे आदत पड़ी हुई है इन कमेंट्स की, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कमेंट्स जो है वो दिल पे जल्दी ले लेता हूँ, बस इस वजह से थोड़ी सी ये दिक्कतें आती हैं। बाकी मैं मिसलेनियस में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, किस्त वाले क्वेश्चन सीआई के कराने के बाद कराऊंगा। परेशान मत होना बिल्कुल भी कि मैं वैसे गया हूँ, गुस्से में गया हूँ, कोई गुस्सा नहीं है। वो भी नादान बालक है, समझ जाएगा, समझ जाएगा। इतने धीरे से कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये भी समझ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।